रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। आज संत गुरु श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर कल परीक्षा कराया गया था, प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य ज्ञान। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे गुरु रविदास जी की जयंती के बाद जो है यहाँ पर कई स्कूलों का जो है स्कूल के प्रबंधक लोग मिलकर यहाँ पर बच्चों का प्रतियोगिता परीक्षा कराए थे। जी, जैसे यहाँ प्रतियोगिता हुई वैसे ही आगे भी प्रतियोगिता होती रहे और इसमें जो बच्चे भाग लेते हैं उससे हमारा अनुभव बढ़ता है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपको यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई है उसमें? क्लास 11th में पहला स्थान प्राप्त किया। ग्राम खनवर स्थित संयुक्त मंदिर रविदास पार्क मैदान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती श्रद्धा और सामाजिक समरसता के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें मेधावी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी जी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में करिश्मा यादव कक्षा 10 ने 48/50 अंक प्राप्त कर विशेष सम्मान पाया। समारोह में शिक्षा समानता और भाईचारे का संदेश भी दिया गया। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेश न्यूज। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं मनोज कुमार भारती हनौर का रहने वाला हूँ। जी, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? आज संत गुरु श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर कल परीक्षा कराया गया था, प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य ज्ञान। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे का कई विद्यालय के कम समय में सूचना हुआ, लेकिन 200 से अधिक बच्चे आए। सभी लोगों ने परीक्षा दिया, निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराया गया। आज परिणाम घोषित हुआ है, परिणाम आप लोगों के सामने है। और ट्रस्ट जो बना है, इस पूरे ग्राम सभा और क्षेत्र की जनता ने बहुत काफ़ी सहयोग करके इस मंदिर को जो देख रहे हैं बना है। ये मंदिर बनाने का उद्देश्य केवल मंदिर और जयंती बनाना नहीं, ये मंदिर बन चुका है। मंदिर में 1-2 काम अधूरा है जो 1 से 2 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद से इसकी बाउंड्री, मैरिज हॉल, पुस्तकालय भवन शासन द्वारा स्वीकृत हो गया है जो बन जाएगा। उसके बाद अब ट्रस्ट द्वारा पहला काम जो किया जाएगा, जो क्षेत्र की जनता के सहयोग आशीर्वाद से शिक्षा पर काम किया जाएगा। जो बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके माता पिता की स्थिति खराब होने के चलते पढ़ा नहीं पाते हैं, वैसे बच्चे को ट्रस्ट गोद लेकर के अगस्त को 1 साल पूरा हो रहा है, 100 बच्चे को गोद लेगा। 100 बच्चे की पूरी पढ़ाई लिखाई, कपड़ा सब जिम्मा लेगा। या गार्जियन के खाते में पैसा जाएगा या तो विद्यालय के खाते में पैसा जाएगा। पूरी पढ़ाई की व्यवस्था हम करेंगे। अभी जो बच्चे सम्मानित किए गए हैं उनके लिए कुछ संदेश ऐसा दे जिससे उनको रोशनी प्राप्त। बच्चों के लिए ही संदेश दे रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको आर्थिक स्थिति चूँकि मैं झेला हूँ, खराब हो सकती है, लेकिन मैं सभी बच्चों को मैं ये भरोसा देता हूँ, इस क्षेत्र की जनता इस मंदिर में जितना सहयोग किए उसी तरह से काफ़ी आप लोग शिक्षा में भी सहयोग करेंगे। और सहयोग ट्रस्ट में अन्य माध्यम से भी जो धन मिला है और मिल रहा है, उससे आप लोग को शिक्षा में कहीं से
पैसे का अभाव नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग अपना मनोबल ऊंचा करके पढ़िए, जो कमी होगी ट्रस्ट पूरा करेगा और आप उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। सर, आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा, अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं अमलेश चौहान, समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष लहसनी नगरा कराने वाला हूँ। आज गुरु रविदास जी की जयंती पूरा देश मना रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में खनवर गांव में भी भाई मनोज भारती के जो इस कमेटी के सदस्य हैं, उनके देख रेख में आज खनवर गांव में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। उस जयंती में भाई कई स्कूल के प्रबंधक, माही स्कूल के भी प्रबंधक हैं, गिरी जी प्रधान जी हैं और जनता जनार्दन है। उसी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे ये जो रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है, इसके साथ साथ और कौन सा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है? गुरु रविदास जी के जयंती के बाद जो है यहाँ पर कई स्कूलों का जो है स्कूल के प्रबंधक लोग मिलकर यहाँ पर बच्चों का प्रतियोगिता परीक्षा कराए थे, जिसमें से बहुत से लड़के जो है लड़कियाँ परीक्षा पास की। यह खुशी की बात है कि लोग पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है, संविधान की देन है कि आज गरीब का बच्चा भी पढ़कर प्रतियोगिता में पास हो रहा है और एक देश को संदेश देने का काम कर रहा है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा एक अनमोल रत्न है। हम सभी लोग शिक्षित हों और अपने देश भारत को आगे बढ़ाने का शिक्षा के साथ साथ योगदान करें। प्रबंधक खुर्शीद आलम जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है और उसके साथ साथ समान ज्ञान प्रतियोगिता हुआ है, तो शिक्षा के संदर्भ में ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके ऊपर एक रोशनी डालें आप। सबसे पहले तो मैं इस समिति के प्रबंधक श्री मनोज कुमार भारती जी को साधुवाद देता हूं। आपने एक शिक्षा की दिशा में जो पहल की है वो अत्यंत ही सराहनीय है और आपसे हम सभी लोग अपेक्षा रखेंगे, आशा रखेंगे कि आने वाले समय में इस प्रतियोगिता का जो स्वरूप है और विशाल हो। और जो आपकी भावनाएं हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि जो गरीब बच्चा है, कोई बच्चा अगर पैसे का अर्थाभाव है तो उस अर्थाभाव में भी आपका जो सहयोग मिल रहा है बच्चों को या मिलने वाला है, इसके लिए कोटिशा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्राची यादव है, मैं बछईपुर की रहने वाली हूँ। मैं प्रियांशु ज्ञान सर्व इंटर कॉलेज में मैंने अपना अध्ययन किया है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपको यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई है उसमें? क्लास 11th में पहला स्थान प्राप्त किया। शिक्षा के संदर्भ में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत मन लगा के पढ़िए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और आने वाले समय में आप अपने बड़ों को दिखाएगा मार्ग चलिए और अपने गुरुजनों का सम्मान करिए और उनका आदर करिए। आप जो यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त की हैं, तो आपका अध्ययन किस तरीके से आप अध्ययन करती हैं और वो आप बच्चों को बताएं कि इस तरीके से अध्ययन करके आगे बच्चे बढ़ सकते हैं और वो भी अच्छा नाम ला सकते हैं, प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग कहते हैं कि आप 12 घंटा पढ़िए, 11 घंटा पढ़िए, ये काफ़ी नहीं होता है उसके लिए। इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत से मन लगा के, अगर आप 5 घंटे भी अच्छे से मन लगा कर पढ़ते हैं तो आप अपने जीवन में सफल होंगे और एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करेंगे। नाम मेरा करिश्मा यादव, मैं बछईपुर बड़कापुरा की क्लास 10th की छात्रा हूँ। अभी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बछईपुर में क्लास 10th में पढ़ती हूँ। यहाँ पर किस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं? सर, यहाँ पे एक संत शिरोमणि जी के जन्मोत्सव पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी अच्छे छात्र छात्राओं को चयनित करने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छे छात्र जो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको यहाँ पुरस्कृत किया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं पुरस्कार प्राप्त करने। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपको? मेरे को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ। अच्छा, आपने यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप जो बच्चे अभी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, नर्सरी से लेकर के 9 तक जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जहाँ भी पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, अपने गुरुजनों के दिखाए मार्ग पर हमेशा चलते रहें। बस। आपका आगे क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है और मैं क्लास 8वीं का छात्र हूँ। मैं माही स्कूल में पढ़ाई करता हूँ और मेरे माता पिता का नाम एक मिस्टर सुनील सिंह और मिस्टर सुमन देवी है, मिसेस सुमन देवी है और मैं ग्राम सेमरी का निवासी हूँ। शिक्षा के प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? जैसे यहाँ प्रतियोगिता हुई वैसे ही आगे भी प्रतियोगिता होती रहे और इसमें जो बच्चे भाग लेते हैं उससे हमारा अनुभव बढ़ता है कि इस तरह आगे प्रतियोगिता हमको देनी है, इस तरह हमें रहना है। ऐसे हमारे आगे फ्यूचर में हमें सहानुभूति मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। क्या लक्ष्य है आपका पढ़ाई के क्षेत्र में? मेरा लक्ष्य आगे फ्यूचर में एसटी बनने का है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करूं। एजुकेशन का क्या सहयोग रहा? शिक्षा के क्षेत्र में मेरे स्कूल के प्रबंधक सर और प्रिंसिपल सर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा और मेरे गार्जियन का भी बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। जिस तरह से पढ़ाई हमारे विद्यालय में होती है बहुत ही अच्छे रूप से होता है, बहुत ही कड़ाई भी है, कड़ाई के साथ पढ़ाई भी होती है और बच्चों को मोटिवेशन भी दिया जाता है और बोलने का तरीका भी बताया जाता है।